नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही तेज सफर पर निकलने वाले हैं, सीधे झारखंड के दिल में। एक ऐसी जगह जो सच कहूं तो रहस्यों और खजानों से भरी पड़ी है। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां कहते हैं कि नदी की रेत में सोना मिलता हो, या फिर कोई ऐसी जमीन जिसका नाम ही बताता हो कि वो जंगलों का घर है? तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सब मिलकर झारखंड के इन्हीं छिपे हुए खजानों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राज्य की बिल्कुल बेसिक पहचान से। हमारा पहला पड़ाव है जंगलों और सोने की भूमि, और हम जानेंगे इसके नाम और प्रकृति के पीछे छिपी दिलचस्प कहानियां। तो चलिए, सबसे पहले ना इसके नाम को ही पकड़ते हैं। झारखंड ये दो शब्दों से मिलकर बना है। झार मतलब जंगल और खंड मतलब जमीन या इलाका। तो सीधा सीधा मतलब हुआ जंगलों की भूमि। देखिए, नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी है ना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक ऐसी नदी भी बहती है जिसके बारे में कहानियां हैं कि उसकी रेत में कभी सोने के कण मिला करते थे। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इस इलाके की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं यहाँ की नदियों की, जो इस जगह की लाइफलाइन है। सबसे पहले तो स्वर्ण रेखा, नाम ही सोना है। और इसकी खास बात पता है क्या है? ये उन बहुत कम नदियों में से है जो किसी और में मिले बिना सीधा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। फिर आती है दामोदर, जो राज्य की सबसे लंबी नदी है और लातेहार से निकलती है। और हाँ, बराकर को भी नहीं भूल सकते, ये भी एक बहुत जरूरी नदी है यहाँ की। अच्छा, प्रकृति के खजानों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। यहाँ छिपा है एक और खजाना, और वो है विद्रोह की विरासत। ये कहानी है यहाँ के लोगों के जबरदस्त जज्बे और आजादी के लिए उनके संघर्ष की। यहाँ विरोध और विद्रोह का एक बहुत लंबा और जोरदार इतिहास रहा है। मतलब 1767 में जैसे ही अंग्रेज सिंहभूम के रास्ते घुसे, ढाल विद्रोह की आग सुलग गई। और ये सिलसिला थमा नहीं। 1855 का संथाल हूल, फिर बिरसा मुंडा का वो महान उलुल गुलान। ये बाहरी ताकतों के खिलाफ एक न रुकने वाले प्रतिरोध की कहानी है। और इस पूरी विरासत में एक नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है, तिलका मांझी। उन्हें इस इलाके का पहला शहीद माना जाता है। उनका नाम हमें उस हिम्मत की याद दिलाता है जिसने इन आंदोलनों को जान दी। और ये संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जब 1857 की क्रांति की आग पूरे देश में फैली, तो झारखंड में इसकी पहली चिंगारी देवघर के रोहिणी गांव में ही जली थी। तो चलिए, अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जमीन बनी भारत का इंडस्ट्रियल इंजन रूम। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र की औद्योगिक और दिमागी ताकत को शक्ल दी गई। ये समझिए कि झारखंड जो है वो भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। सोचिए, जमशेदपुर में टिस्को 1907 से, फिर बोकारो स्टील प्लांट जिसे 1964 में सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया था, और रांची का एचईसी। इसका तो निकनेम ही है फैक्ट्रियों की फैक्ट्री। ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं हैं, ये वो पिलर्स हैं जिन पर मॉडर्न इंडिया खड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी देश की नींव सिर्फ लोहे और स्टील से तो नहीं बनती ना, वो ज्ञान से भी बनती है। और इस मामले में झारखंड आपको चौंका देगा। यहाँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान है। जमशेदपुर का XLRI, जो इंडिया का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है। ISM धनबाद, जो अब एक IIT बन चुका है। रांची का बिट मिश्रा, और नेतरहाट स्कूल, जो अपने आप में एक मिसाल है। मतलब ये एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस भी है। खदानों और कारखानों की इस दुनिया से निकलकर अब एक और खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए, अब झारखंड की उस दुनिया में चलते हैं जो इसके इंडस्ट्रियल इमेज से बिल्कुल अलग है। इसके कुदरती खजानों की दुनिया। 460 फीट, जी हाँ, ये ऊंचाई है लोध फॉल्स की, जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये यहाँ की कुदरत की विशालता और खूबसूरती का एक सबूत है। अब जरा यहाँ के दो बड़े वाइल्ड लाइफ एरियाज को देखते हैं। पलामू सैंक्चुरी, जो एरिया के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी है। वहीं दूसरी तरफ है बेतला नेशनल पार्क, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। 1932 में भारत में बाघों की सबसे पहली गिनती यहीं पर हुई थी। कमाल है ना। और हाँ, दलमा सैंक्चुरी को कैसे भूल सकते हैं। ये जगह खास तौर पर हाथियों के लिए मशहूर है। मतलब यहाँ की वाइल्ड लाइफ कितनी विविध है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में हम मिलते हैं आज के झारखंड से, इसके लोग, इसके शहर और वो पहचान जो आज इस राज्य को एक नई शक्ल दे रही है।
शहरों के निकनेम ना उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे रांची को कहते हैं झारखंड का शिमला, धनबाद है खदानों का शहर, और जमशेदपुर को तो इंडिया का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। जमशेदपुर और बोकारो दोनों को मिला के स्टील सिटीज भी कहते हैं। इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों के बारे में जानकर लगता होगा कि ये पूरा शहरी इलाका है ना? पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। झारखंड का दिल असल में आज भी इसके गांव में ही बसता है। करीब 76% आबादी गांवों में रहती है। ये आंकड़ा काफी कुछ बताता है। और जब हम आज के झारखंड की बात करते हैं तो एक नाम तो है जो सबसे ऊपर आता है और पूरे देश में गूंजता है। बिल्कुल सही, महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें यूं ही नहीं झारखंड रत्न यानी झारखंड का हीरा कहा जाता है। और हमारी जो ये खजाने की खोज थी ना, उसका इससे बेहतर अंत हो ही नहीं सकता था। हमने प्रकृति, इतिहास, इंडस्ट्री के खजाने देखे और आखिर में हमें मिला इस राज्य का सबसे कीमती, सबसे अनमोल रत्न। तो बस इस सफर के आखिर में एक सवाल तो बनता है कि जंगलों की ये जमीन अपने अंदर और न जाने कितने ही खजाने छिपाए बैठी होगी, है ना? सोचने वाली बात है। खैर, इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।